हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा में। और आज का हमारा विषय है एजुकेशन साइकोलॉजी या बाल विकास। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा चक्र के बारे में, मोटिवेशन साइकिल के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ समझेंगे कि अंतर्नोद, प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा में आपस में क्या अंतर संबंध है, क्या आपस में इनका संबंध है। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम कई महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक साइकिल दिखाया जा रहा है, एक चक्र दिखाया जा रहा है, जहां पर आपको 4 गोले दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। पहला जो है आपका ये पहला पॉइंट, ये आपका नीड या आवश्यकता से रिलेटेड है। दूसरा आपका ड्राइव, जिसको हम अंतर्नोद, चालक, प्रणोद भी कहते हैं, उससे संबंधित है। एक्टिविटी, जो आपकी क्रिया होगी, उसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चौथा आपका है इंसेंटिव, जिसका मतलब है प्रोत्साहन। तो ये 4 मुख्य बातें हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से ये काम करता है साइकिल, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि व्यक्ति के पास में सबसे पहले समस्या आती है और समस्या उत्पन्न करती है व्यक्ति के अंदर एक हीनता, एक आवश्यकता उत्पन्न करती है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो परेशान है, इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है, वो इसलिए चूंकि उसको आवश्यकता है किसी चीज़ की, और जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक वो सदैव क्रिया करता ही रहता है। और ये आवश्यकता क्या करती है कि हमें कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है, अभिप्रेरित करती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला जो आपका पॉइंट्स है, ये नीड को दिखाता है, आवश्यकता को दिखाता है। दोस्तों, हिलगार्ड ने कहा था कि जो आवश्यकताएं हैं वो हीनताएं हैं। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को, वैसे सबसे ज़्यादा तो लोगों को धन की ही आवश्यकता है, किसी को पद की आवश्यकता है। तो दुनिया में तरह तरह की आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की वजह से व्यक्ति के अंदर एक भावना पैदा होती है, एक संवेग पैदा होता है, एक हीन भावना पैदा होती है, जिसको हम हीनता कहते हैं। तो आवश्यकता जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की है तो उसके अंदर एक हीनता पैदा होगी, और जब हीनता पैदा होगी तो वो क्या करेगी, व्यक्ति के अंदर अंतर्नोद करेगी। अर्थात अंतर्नोद का मतलब है झंझनाहट पैदा करेगी, उसके अंदर एक उत्तेजना पैदा करेगी, उसके अंदर एक ड्राइव, एक चालक काम करने लगता है, जिसको हम प्रणोद भी कहते हैं। तो जब उसके अंदर चालक काम करने लगता है, एक प्रेरक के रूप में काम करता है, जो कि व्यक्ति को क्या करता है, चलाने के लिए बाध्य करता है। वो व्यक्ति अब क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, वो क्रिया करेगा, और क्रिया तब तक करेगा जब तक कि उसे इंसेंटिव अर्थात प्रोत्साहन नहीं मिल जाता है। अर्थात जिस चीज की उसको आवश्यकता थी, उस चीज की पूर्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक वो एक्टिविटी करता रहता है। और जब प्रोत्साहन मिल जाता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद ये जो अभिप्रेरणा चक्र है वो बंद हो जाता है। फिर नई नई चीजों की आवश्यकताएं पैदा होती हैं और फिर वही होता है कि उसके अंदर ड्राइव पैदा होगा। इस तरीके से किसी एक चीज की आवश्यकता के लिए एक अभिप्रेरणा चक्र बनता है, और तरह तरह की चीजों के लिए जब अभिप्रेरित व्यक्ति होता है तो कई तो साइकिल आपके आजीवन ये चलता ही रहता है व्यक्ति के साथ में। इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर समझें तो जैसे भोजन की आवश्यकता किसी व्यक्ति को है, भूख लगी है, भोजन की आवश्यकता किसकी है, भोजन की। अब भोजन की आवश्यकता क्या करती है कि व्यक्ति के अंदर भूख पैदा करती है। भूख, तो भूख क्या है, ड्राइव है, अंतर्नोद है, प्रणोद है। ये भूख नामक जो प्रणोद है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए, मान लो कि आपका किचन पे भोजन रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, तो जब आवश्यकता हमें भोजन की है, चूंकि हमें एनर्जी की आवश्यकता है इसलिए हमें आवश्यकता भोजन की है, और भोजन की वजह से जो भूख है, भूख से संबंधित एक ड्राइव, एक प्रेरक काम करता है, जो कि क्या करता है, व्यक्ति को चलाने के लिए बाध्य करता है, उत्तेजित करता है। और व्यक्ति को जब देखता है चारों तरफ कि कहां पर भोजन रखा हुआ है, वो किचन में दौड़ा दौड़ा जाता है, कहीं कहीं पे दौड़ा दौड़ा जाता है, और वो क्या कर रहा होता है, एक्टिविटी कर रहा होता है। इस भूख नामक प्रेरक की वजह से वो एक्टिविटी कर रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, भोजन को ढूंढ रहा होता है। और एक समय ऐसी स्थिति आती कि जब तक वो भोजन को ढूंढ नहीं लेता तब तक एक्टिविटी करता है, और फिर उसे इंसेंटिव मिल जाता है, अर्थात उसे भोजन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये इंसेंटिव अर्थात जो प्रोत्साहन है वो उसका भोजन है उसके लिए, और जब उसको प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, और ये जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, अगर उसको प्यास लगेगी तो फिर यही क्रिया होगी। किसी को मान लो जॉब पानी है, किसी को मान लो टीचर बनना है, टीचर बनने की आवश्यकता है, और टीचर बनने के लिए उसके अंदर जो उत्तेजना पैदा होगी, प्रेरक एक ड्राइव काम करेगा, और वो ड्राइव क्या करेगा, उसको पढ़ने के लिए बाध्य करेगा, बीएड बीटीसी करने के लिए बाध्य करेगा, टीयूपीटेट
पास करने के लिए बाध्य करेगा। उसके पश्चात जब तक वो पास नहीं कर लेता है तब तक वो एक्टिविटी करता रहता है। जिस दिन वो उस परीक्षा को पास कर लेता है उसकी पूर्ति हो जाती है। और सिर्फ परीक्षा ही नहीं, चूंकि उसका उद्देश्य शिक्षक बनने का था, तो जब वो शिक्षक बन जाएगा उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो मोटिवेशन साइकिल है ये समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो टीचर बन गया तो उसके बाद और तरह तरह की आवश्यकताएं उसके मन में पैदा होंगी, आप दोस्तों समझते होंगे। और उसके बाद फिर एक नई आवश्यकता के लिए नया ड्राइव, और फिर क्या होगा, फिर एक्टिविटी करेगा। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। इसको हम अभिप्रेरणा चक्र बोलते हैं। अगर व्यक्ति की जिंदगी में आवश्यकताएं ना हो तो दोस्तों वो क्या करेगा, उसके अंदर ना तो ड्राइव पैदा होंगे और ना ही वो अभिप्रेरित होगा और ना ही वो कार्य करेगा। हिलगार्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो आवश्यकताएं होती हैं इनको हीनताएं उन्होंने नाम दिया, क्योंकि जब किसी चीज़ की हमें तलाश होती है, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर हीन भावना पैदा होती है। तो इन्होंने आवश्यकताओं को हीनताएं कहा। इसको दो पार्टों में बांटा, एक जैविक और एक मनोसामाजिक, एक बायोलॉजिकल और एक आपका साइकोलॉजिकल। जैविक को हम जन्मजात के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इननेट कहते हैं, और आपका मनोसामाजिक को अर्जित या एक्वायर्ड भी कहते हैं। दोस्तों जो आपका जन्मजात या इननेट जो आपकी हीनताएं होती हैं वो जन्मजात जब व्यक्ति पैदा होता है तभी से उसके अंदर होती हैं। जैसे भूख को किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाता है, प्यास को किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाता है। जब गाय का बच्चा पैदा होता है तुरंत वो मां का दूध पीने लगता है, स्तनपान करने लगता है। क्या किसी ने उसको बाहरी दुनिया वाले लोगों ने सिखाया? नहीं सिखाया। उसके अंदर जन्मजात वो चीजें होती हैं। बच्चा जब भूखा होता है तो रोता है, प्यासा होता है तो रोता है, वो दिखाता है कि हमें इस चीज की आवश्यकता है। तो ये जन्मजात होती है। तो भूख, प्यास, यौन की आवश्यकता, इसके अलावा मातृत्व, मां बनने की जो एक अंदर से फीलिंग होती है, भावना होती है, वो भी क्या होती है, वो जन्मजात होती है। तो कुछ आवश्यकताएं जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं, और कुछ आवश्यकताएं इसके अलावा जो जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं वो सभी आपकी अर्जित होती हैं। जैसे कि किसी को कुछ बनना है, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को कुछ की आवश्यकता है। तो जो आपकी अर्जित आवश्यकताएं होती हैं, इन आवश्यकताओं के अलावा सभी की सभी आवश्यकताएं हैं। मैक्लीलैंड ने अर्जित आवश्यकताओं की बात की है, मुर्रे ने अर्जित आवश्यकताओं की बात की है, और मुर्रे ने जिज्ञासा को, खोज को, अन्वेषण को क्या कहा है कि आपकी अर्जित आवश्यकताएं हैं। तो इन आवश्यकताओं को छोड़ करके दुनिया की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जैसे समाज में हमें कोई पद प्राप्त करना है तो ये सामाजिक आपका क्या हो गया, अर्जित हो गया। तो किसी को नेता बनना है, किसी को शिक्षक, किसी को इंजीनियर, किसी को प्रोफेसर, किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को हेलीकॉप्टर चाहिए। तो इस तरीके की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सभी क्या हैं, अर्जित है। बल्कि मुख्य जो आपकी हैं वो जन्मजात, भूख, प्यास, जेंडर और आपका मैटरनल या जिसको मातृत्व कहते हैं, ये आपकी जन्मजात होती हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जहां पर हमने दिखाया कि अभिप्रेरणा का संबंध अंतर्नोद से या आपका ड्राइव है, और प्रोत्साहन अर्थात इंसेंटिव से किस प्रकार होता है उसको हमने समझाने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।